हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस जूनियर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 8 के एनएमएस एनटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और हम लोग अपनी मैथ की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए समय हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोगों ने एल्जेब्रिक ऑपरेशन के बारे में पढ़ा, एल्जेब्रिक फार्मूलाज के बारे में पढ़ा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा और उनको कैसे हम लोग अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन पे अप्लाई करने के बाद कैसे हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन सीखा और उसके बाद आगे बढ़े और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल पे पहुंचे। पॉलिनोमियल के टर्म के बारे में सीखे, डिग्री के बारे में सीखे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सीखे और अब हम लोगों ने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल भी सीख लिया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीख लिया था। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो हम लोग अपने चैप्टर का नाम समझते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, क्यों हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में अगर कोई लीनियर इक्वेशन होती है तो उसे हम लोग ये बोलते हैं। क्या होता है लीनियर इक्वेशन? मैंने आप लोगों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जब पढ़ाया था तो बताया था कि जब कोई कांस्टेंट और वेरिएबल, जब कोई कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में रिलेशन रखते हैं और किसकी मदद से रखते हैं? बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मदद से अगर कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में रिलेशन रखते हैं तो उस रिलेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि एक कांस्टेंट हो गया मेरा, एक वेरिएबल हो गया मेरा x और एक कांस्टेंट हो गया मेरा 3 और दोनों के बीच में मैंने रिलेशन बना दिया किसकी मदद से? प्लस की मदद से। तो ये जो लिखा है x+3 मेरा क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। x+3 क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर जब हम पॉलिनोमियल की तरफ बढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा रहे, जब पूछेगा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो पॉलिनोमियल बताने के लिए हम क्या करते हैं? हम वेरिएबल की पावर को देखते हैं। वेरिएबल की पावर को देखते हैं। अगर वेरिएबल की पावर मेरा होल नंबर आता है तब तो ये मेरा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर वेरिएबल की पावर मेरा होल नंबर नहीं आता तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे कि अगर मेरा यही हो जाता 1/x+3। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, x को ऊपर ले जाना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो इसे क्या लिखेंगे? x की पावर -1+3। तो जो आपने x की पावर आप देख पा रहे हो ये -1 है और -1 होल नंबर नहीं होता, इसलिए इसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, लेकिन इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। तो पॉलिनोमियल तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिलेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का। देखो 1/x, 1/x और आगे क्या है? +3। तो क्या है ये? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब आइए बात समझ लेते हैं एक्सप्रेशन से ये नाम मेरा इक्वेशन पे कैसे आ गया। ये मेरा जो नाम था एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन कैसे बन गया? तो इक्वेशन इस तरीके से बन गया जब हम अपने एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन का यूज कर लेते हैं। जब हम अपने एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन का यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया x+3 इज इक्वल टू, कुछ भी लिख दूं मैं, 5 या 0 लिख देता, -2 लिख देता, 5/3 लिख देता, कुछ भी लिख देता। अब देखिए, अब जो लिखा हुआ है उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? इक्वल टू दिख रहा है। इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन दिख रहा है, तो इसका मतलब इक्वल टू के लेफ्ट में जो है उसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड। और इक्वल टू के इधर जो है राइट में, उसे क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड, RHS।
तो इक्वेशन में हमें क्या मिलता है, इक्वेशन में हमें एक लेफ्ट हैंड साइड मिलता है और एक राइट हैंड साइड मिलता है। लेकिन क्या एक्सप्रेशन में ऐसा मिलता है, एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन का यूज नहीं होता। तो बेटा अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है और एक्सप्रेशन में इक्वल टू लगाकर कुछ भी लिख दे तो एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वेशन में। तो आपने ये सीखा कि इक्वेशन किसे कहते हैं। अब इक्वेशन, तो इक्वेशन वो भी कैसा इक्वेशन होना चाहिए, लीनियर। आपको याद होगा मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपको लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ाया था। लीनियर पॉलिनोमियल में कब कह रहा था, जब डिग्री कितनी होती है, 1। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जब डिग्री कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे जितनी भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना रहेगा, यहाँ पे आप जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर आपको मिलेगी, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वो क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। जब सबसे बड़ी पावर 1 मिलेगी तभी तो उसे डिग्री कहेंगे। पॉलिनोमियल में मैंने क्या सिखाया था, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वही क्या होती है, डिग्री। पूरे पॉलिनोमियल में जिस टर्म की पावर सबसे बड़ी होती है तो वही वाली पावर मेरी क्या कहलाती है, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम जिस भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वहां पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हमें मिलेगी वो 1 मिलेगी, 1 मिलेगी। इसका मतलब डिग्री 1 है, इसका मतलब डिग्री 1 रहेगा तो क्या कहेंगे, लीनियर। अगर यह डिग्री 2 हो जाती तो क्वाड्रेटिक कहते, क्या कहते, जैसे ये लिखा है x + 3 = 0 तो ये लीनियर इक्वेशन लिखा है, पर यहीं पे ऐसे कर देते x² + 3x + 5 = 0 तो ये कैसा इक्वेशन हो जाता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। ये लीनियर इक्वेशन होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, इसका मतलब इक्वेशन मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, आरएचएस मिलेगा, लीनियर है मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अब आगे देखिए, ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। आगे क्या लिखा है, इन 1 वेरिएबल, मतलब हमारे इक्वेशन में जो वेरिएबल आएंगे वो केवल कितना वेरिएबल आएगा, एक आएगा। या तो सभी जगह x आएगा, या तो सभी जगह y आएगा, या तो सभी जगह a आएगा, या p आएगा, या k आएगा, कोई भी वेरिएबल आएगा। पूरे इक्वेशन में कितने वेरिएबल देखने को मिलेंगे, एक। ऐसा इक्वेशन नहीं बना देगा कि x + y = 3। यहां पे देखिए ये है तो लीनियर, क्योंकि x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। वेरिएबल के हमें मैक्सिमम पावर क्या मिल रही है, 1। पर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल न होके ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये हो गया, पर हमें क्या पढ़ना था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो समझ जाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगा। आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जनरल फॉर्म देखना चाहेंगे, जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जनरल फॉर्म। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, जनरल फॉर्म। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax + b। अब ये मत कह दीजिएगा कि सर यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है, a है, x है और b है। यहाँ पे मैंने किसको वेरिएबल लिया है, x को। किसको लिया है, तो a और b क्या है, a और b मेरे नंबर्स हैं, क्या हैं,
नंबर्स, रियल नंबर्स है, कांस्टेंट है। जैसे ऐसे लिख दिया मैं, या तो कैसे लिख दिया, तो जनरल फॉर्म में क्या लिखूंगा, ax प्लस बी, वेयर, पूरा लिख देते हैं, वेयर ए एंड बी क्या है, आर रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी, ax प्लस बी, जहां पे a और b क्या हैं, नंबर्स हैं, और a मेरा किसके बराबर नहीं हो सकता, a मेरा और सभी के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a मेरा 0 हो जाएगा, अभी ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, अभी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहां पे केवल एक वेरिएबल है, कौन, x, कौन है वेरिएबल, x, यहां पे केवल एक वेरिएबल था x, तो वन वेरिएबल में है, सॉरी बच्चों ये एक्सप्रेशन लिख दिया है ना, इक्वेशन लिख रहा था, एक्सप्रेशन लिख दिया था, वो इक्वल टू लगा के क्या लिखाएंगे, 0। तो आप देखो सबसे पहले तो इक्वल टू लगा है, इक्वल टू लगा है तो ये कैसा है, इक्वेशन है, इक्वल टू लगा है तो ये क्या है, इक्वेशन है। इसके बाद आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, एक वेरिएबल, कितना वेरिएबल दिख रहा है, तो इक्वेशन है वो भी एक वेरिएबल में है, इक्वेशन है वो भी कितने वेरिएबल में है, एक वेरिएबल में। अब कैसा इक्वेशन है, तो बताओ वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, तो लीनियर है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू को 0 कर दूं, अगर मैं a की वैल्यू को 0 कर दूं तो 0 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, और आगे ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो बताओ बचा क्या, अब क्या वेरिएबल बचा, क्या वेरिएबल है, तो क्या इसे लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, इसे लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पे वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल होना चाहिए था, उसकी पावर 1 होनी चाहिए थी, तब लीनियर बोलते। यहां पे तो कौन गायब हो गया, वेरिएबल, और जब वेरिएबल ही गायब हो गया तो क्या ये लीनियर कहलाएगा, ये लीनियर नहीं कहलाएगा, और ये भी गायब हो गया इन वन वेरिएबल, ये केवल एक इक्वेशन बच के रह गया, ये क्या बच के रह गया, केवल इक्वेशन बच के रह गया। तो ठीक है, तो हमने क्या जाना कि जो हम लिख रहे हैं जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, मैंने क्या लिखा, ax प्लस बी इक्वल टू 0, आगे क्या लिखोगे, वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। ये इस तरीके से आपको कभी लिख दे कि राइट द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्वेश्चन क्या है, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जनरल फॉर्म लिखना है, क्या लिखोगे, ax प्लस b इक्वल टू 0, वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड a डज नॉट इक्वल टू, मान लो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होता और वो भी वन वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होता और वो भी कितने वेरिएबल में,
वन वेरिएबल में, तब आप उसका जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं? तो बेटा इस बार ऐसे ही चालू करते, ए बी ऐसे ही चालू करते, ए, लेकिन अब यक्स से न चालू करते, कहां से चालू करते? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स की पावर 1 वाला, फिर एक्स गायब हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। क्या बना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, यहां पे क्या बोलेंगे? वेयर, बताओ, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। और बताओ कौन 0 के बराबर नहीं हो सकता? ए, अभी भी ए, क्योंकि ए किसके साथ है? अगर ये 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। कैसा हो जाएगा? लीनियर। और अगर बी भी 0 हो गया तो लीनियर भी नहीं बचेगा। लेकिन मान लो केवल ए 0 ना हो, बी 0 हो जाए, तो ये वाला मान लो 0 हो गया, पर क्वाड्रेटिक तो बचा है ना, 2 वाली डिग्री बची है ना, 2 वाली डिग्री बची है, पावर 2 वाला बचा है, तो डिग्री क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। क्वाड्रेटिक कहलाएगा ही, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ठीक है, तो बस ए वाला 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको भी कर लोगे, कैसे करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा बता दो, क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखना होता, क्यूबिक ए के साथ क्या लिखते? फिर 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 इक्वल टू वेयर ए कॉमा बी कॉमा कॉमा डी आर रियल नंबर। और कौन 0 नहीं हो सकता? ए, एंड ए डज नॉट इक्वल टू, लिख लोगे जनरल फॉर्म। अगर मैं पावर 5 वाला लिखूं तो भी लिख लोगे, ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस एफ, वेयर ए बी सी डी एफ आर रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। बस ए 0 नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी पावर वाला का जो कॉफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, वो मेरा बस 0 नहीं होना चाहिए। हो जाएगा? समझ में आया किसे कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशन, इक्वेशन इन वन वेरिएबल? जनरल फॉर्म लिख लोगे, समझा लोगे कि क्यों ए 0 नहीं होगा, क्यों 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो वेरिएबल वाला टर्म क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, और बचेगा क्या? केवल कांस्टेंट। ये गायब हो जाएगा, क्या बचेगा? केवल कांस्टेंट। सही बात है? ठीक, अब आइए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को और ट्रांसपोजिशन मेथड को ज्यादातर अप्लाई करते हैं, क्योंकि यही मेरा सबसे सरल मेथड होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मतलब कभी इधर को उधर करेंगे, उधर को इधर करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। आइए अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे -1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है क्या होगा? 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणा उधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, तो गुणा करते हैं। इसका गुणा 1 का गुणा उधर होगा, क्या 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो पूरा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2y माइनस, इसका गुणा इधर होगा। बेटा ध्यान से देखना, इस -1 में इसका पूरे का गुणा होगा, पूरे का गुणा होगा ना। यहां पे जो है वो अकेले है, यहां पे जो है किसमें बताओ कितने टर्म है? 2 टर्म है,
तो जब भी 2 टर्म आ जाए, 3 टर्म आ जाए, एक से ज्यादा टर्म आ जाए तो क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो -1 का जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ होगा, 3y + 4 के साथ। तो ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 2y - 9 इक्वल टू -1 का 3y के साथ हुआ, -1 का 3 के साथ हुआ -3, और साथ में क्या जुड़ा रहेगा, -1 का किसके साथ होगा, 4 के साथ। ब्रैकेट खुल रहा है ना तो सभी में होगा, बाहर वाले का सभी में होगा। तो -1 का 4 में होगा, ये प्लस में ये माइनस में। अब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड। तो देखो कौन कौन वेरिएबल हैं, आपको दिख रहा है ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये वेरिएबल वाला टर्म है, जिसमें जिसमें y है वो वाला कौन सा टर्म है, वेरिएबल का टर्म है। तो बताओ इस -3y को कहां भेज दे, LHS में, और उस -9 को कहां भेज दे, RHS में। तो दोनों कांस्टेंट एक तरफ हो जाएंगे और दोनों वेरिएबल एक तरफ। ठीक है, -3y उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। माइनस प्लस में हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड माइनस में था उधर गया प्लस हो गया। तो उधर 2y पहले से प्लस में था और 3y भी किसमें हो गया, प्लस में। -9 इधर आया, इक्वल टू लगाएंगे, वेरिएबल एक तरफ हो गए, इक्वल टू लगाया, वेरिएबल एक तरफ हो गए, इक्वल टू लगाया। पहले यहां पे जो कांस्टेंट था -4, क्या इसको बदला है, इसको इधर उधर मैंने नहीं किया। -9 इधर आएगा, क्या बन जाएगा, 2y 3y प्लस माइनस माइनस, चिन्ह किसका, बड़े वाले का, बड़ा 9 है, 9 का चिन्ह प्लस, और 9 में से 4 गया। तो ये इतना है आपका, क्या आया, 5y इक्वल टू 5। अब आप देखिए जो 5y है, फाइव और बीच के 5 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, 5 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम क्या समझेंगे, मल्टीप्लाई। क्या समझेंगे, मल्टीप्लाई। और जब 5 को अलग करेंगे, जब उधर जाएगा तो डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। ये 5 जब उधर जाएगा तो उसके किधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, उस 5 के कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, क्योंकि ये y के साथ मल्टीप्लाई में था, y के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो पूरे के डिवाइड में जाएगा। तो 5/5 क्या आ गया बच्चों, आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कर लेंगे, बन जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेम टू सेम उसी तरीके है, उसी तरीके है कि नहीं है, क्या लिखा है, 8p - p डिवाइड बाई 7p + 1 इक्वल टू -5/4। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का किसमें होगा और 7p + 1 का, चलो इधर 4 लिखो, और यहाँ पे 2 टर्म है तो किसमें लिख देंगे, ब्रैकेट में, इक्वल टू लगाएंगे। 4 उधर चला गया, पूरे में मल्टीप्लाई होगा, केवल 8p में मत कर देना, केवल 5 में मत कर देना, पूरे में होगा। 7p + 1 इधर आएगा, -5 में मल्टीप्लाई होगा, तो -5 को बाहर लिखेंगे और 7p + 1। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 8 जा। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया, जब भी अपना सॉल्यूशन लिखना चालू करेंगे तो सबसे शुरू में क्या लगाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं। अब बेटा इक्वल टू तो लगाते हैं, पर हमें दिख रहा है जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें ऑलरेडी बीच में क्या मिलता रहता है, इक्वल टू। तो आगे भी लगाएंगे, बीच में भी मिलेगा, तो आगे वाले इक्वल टू में क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एरो। जब भी अगली लाइन लिखेंगे याद रखिएगा
एरो लगाते हुए लिखेंगे। और इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, implies that, क्या मतलब होता है, implies that, implies that, इस इक्वल टू का क्या मतलब होता है, implies that, जब उसके आगे एरो लग जाता है। तो हम यहाँ पे बताइए क्या लगाएंगे, implies that। फिर आगे लिखेंगे implies that 4 का 8 में मल्टीप्लाई हुआ और साथ में 4 का किस में होगा, -5 में, कितना आएगा, -5 का किस में होगा, 7 में, -5 का 7 में, और साथ में क्या था, अब -5 का 1 में, तो क्या आएगा, -5। अभी तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को, ठीक है, वेरिएबल को उधर भेज दो। इधर 32p पहले से प्लस में था और 35p चला गया तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। इधर पहले से कौन था, -5, और 20 इधर आएगा तो किसमें आएगा, प्लस में। उधर बताओ क्या बन गया, 67p। इधर क्या बना, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, और चिन्ह लगेगा किसका, बड़े वाले का 20 का चिन्ह लगेगा, और 20 का चिन्ह प्लस है, लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि 67 और p के बीच में आपको कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो क्या है का मानेंगे, मल्टीप्लाई का। तो ये इधर आएगा तो किसमें आएगा बच्चों, डिवाइड में आएगा, और इसके आगे हम लोग इसको डिवाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे और इतने पर ही छोड़ देंगे। बताओ यहाँ पे मेरा वेरिएबल कौन था, p, यहाँ पे वेरिएबल कौन था, p, हमें p की वैल्यू निकालनी थी। और देखो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या p की पावर 2 बन रही है कहीं पे, तो लीनियर है, कैसा है, लीनियर है। आइए थर्ड क्वेश्चन, कठिन तो नहीं लग रहा, कठिन लगेगा तो बताइएगा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये पूरा ऊपर है और ये पूरा नीचे है, तो इस 4 का मल्टीप्लाई पूरे इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, 1 में, और 1 में मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इसका पूरा उधर पहले 4 में कर दो, तो 4 का मल्टीप्लाई मैं किसमें करूंगा बच्चों, क्या लगाएंगे सबसे पहले, इंप्लाइज दैट, और 4 का मल्टीप्लाई में करूंगा किसमें करूंगा, 2x - 3/4, और इधर किसका होगा, 1 का होगा, किसमें होगा, implies that 4 2 जा 8x, 4 है प्लस में, 3/4 है माइनस में, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में, और मल्टीप्लाई किसका किसका होगा, 4 × 3/4, 4 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 3/4 में, और पहले माइनस लगा देंगे क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में, इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई होने पे कोई फर्क, बताओ, ये 4 से 4 कट गया, कटा कि नहीं कटा, हाँ, तो क्या आया, इंप्लाइज दैट 8x - 3 इक्वल टू 9x + 4/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया, अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे। देखो 9x है इधर, 9x को उधर भेज दो, इंप्लाइज दैट 8x, उधर 8x प्लस में था
9x इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। वेरिएबल दोनों एक साइड हो गए, इक्वल टू लगाया, क्या लगाया, इक्वल टू लगाया। अब कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे, बताओ इधर पहले से कौन है, और -3 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, 8x में से 9x गया, 8x में से 9x गया, तो 1x बचेगा लेकिन माइनस में, 1x मतलब यक्स बचेगा लेकिन माइनस में, तो क्या बचा, आगे क्या लगाएंगे, इक्वल टू। और बेटा इसको जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी फ्रैक्शन वैक्शन का जोड़ आ जाए तो घबराना नहीं रहता है बेटा, क्या करेंगे, तुरंत एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, तुरंत एलसीएम लेंगे। और ऐसा आ जाए ना, एक होल नंबर रहे और एक फ्रैक्शन नंबर रहे, ध्यान दीजिएगा, एक होल नंबर रहे और एक फ्रैक्शन नंबर रहे, तो जब इसको जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है जानते हो, मिक्स्ड नंबर। क्या लिखेंगे इसको, 3 होल 4/7, जो होल नंबर है वो होल में और जो फ्रैक्शन नंबर है वो फ्रैक्शन में। अब इसको देखो, आपको जोड़ना नहीं पड़ा, क्या जोड़ना पड़ा, जोड़ना नहीं पड़ा, कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21 प्लस 4 25/7, तो इंप्लाइज दैट -x इक्वल टू 25/7। याद रहेगा, कभी भी एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन नंबर, और बीच में किसका चिन्ह रहे, प्लस का, तो उसको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देते हैं। अब बेटा ये -x हमें नहीं निकालना था, हमें यक्स निकालना था, तो ये माइनस हटाना है, तो इस माइनस को कहां भेजेंगे, आरएचएस में, तो ये माइनस यहां से हट के जाएगा, वहां लग जाएगा, वहां लग जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू -25/7 बन जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, अगर आपको हो, कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो आपका एक काम होता है कि क्वेश्चन को आप देखिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करने के बाद आप क्वेश्चन को मान लीजिए बन जाता है तो अच्छी बात है, बन जाता है तो आप तुरंत वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा कर देखिए, अपना आंसर चेक करिए, अगर आंसर गलत आता है तो फिर से वीडियो को पीछे करिए और देखिए कि आपका आंसर कहाँ पे जाके किस स्टेप पे आपसे गलती हुई। आपको स्टेप पकड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बनता है ये मुझे भी मालूम है, ये सब सरल क्वेश्चन होते हैं लीनियर इक्वेशन के, ये सब आप लोग कर पाते हो, कभी कभी किसी स्टेप में आपका गलती हो जाता है और उसी के आगे फिर वो स्टेप गलती होता है तो आगे के सारे स्टेप आपके गलत होते जाते हैं और आंसर भी गलत हो जाता है। तो कोशिश यही रहेगी कि मान लीजिए आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन सिखा दिया, अब आपका क्या काम है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको खुद से आप ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद वीडियो को रोकेंगे, रोकने के बाद ट्राई करेंगे, अपने आंसर तक पहुंचेंगे और फिर वीडियो को बढ़ा के देखेंगे क्या आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तब तो अच्छी बात है, स्टेप्स को देखिए क्या सारे स्टेप्स कैसे हैं, अगर नहीं कर रहा है तो दोबारा से वीडियो को पीछे करिए, उसको पढ़िए और देखिए कि किस स्टेप पे आपसे जाके गलती हुई और क्या गलती हुई, है ना। ऐसे अगर आप अपनी गलतियों को पकड़ेंगे तो वो गलतियां आपको आपके दिमाग में रहेंगी, आपको याद रहेंगी और दोबारा आपसे गलत नहीं होने पाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा अपने से। क्वेश्चन क्या लिखा है, 7x - 1/4 -1/3 2x - 1 - x/2 = 10/3। थोड़ा सा ये बड़ा कर दिया है पर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि करना तो हमें सॉल्व ही है। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि जहां पे ब्रैकेट दिखता है यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते,
पर जब इस तरफ भी कोई पूरा पूरा ऊपर होता, पूरा पूरा नीचे होता, पर ये तो बहुत अजीब सा लिखा है, तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें? तो हम क्या करेंगे, पहले अपने LHS को सॉल्व करेंगे। ये जो मेरा LHS है इसको हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वैकेट हटाकर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो बेटा इंप्लाइज दैट का चिन्ह लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, 7x - 1/4 लिखेंगे, -1/3 पड़ा रहने देंगे। सबसे पहले अपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। आइए ध्यान दीजिए, ध्यान देने की जरूरत यहां पे है। ये यहाँ पे डेनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पे डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, नहीं है तो हम 1 मानेंगे। तो किसका मल्टीप्लाई करना था, 2 का, डेनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो ऊपर भी किसका होगा, 2 का, तो हम डायरेक्ट लिख पाएंगे, ये क्या बन जाएगा, 4x, क्या बन जाएगा, 4x। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए बच्चों, यही आपसे गलती होती है। आपने लिख दिया 4x, अब आप यहां पे लगाओगे माइनस और लिखोगे 1 - x डिवाइड बाय 2। तो बेटा यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि ये माइनस पूरे के साथ बाहर निकला है। ये माइनस, बताओ इस 4x में से क्या माइनस करेंगे, 1 को करेंगे कि पूरा 1 - x को माइनस करेंगे, पूरा 1 - x को माइनस करेंगे ना। तो यहां पे हमें क्या लगाना चाहिए था, ब्रैकेट लगाना चाहिए था। अगर प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माइनस है तो क्या है, दिक्कत है। तो ये माइनस जब अंदर जाएगा ना, इसको माइनस करने जाएगा, तो 1 को तो माइनस में कर देगा, लेकिन x को किस में कर देगा, प्लस में कर देगा। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दूं कि 1 माइनस में हो गया और x किस में हो गया, प्लस में, x किस में हो गया, प्लस में। ध्यान दीजिएगा इस बात को कभी भी। और इधर क्या आया, 10/3, जो लिखा था लिखा रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, इंप्लाइज दैट 7x - 4 -1/4 -1/3। देखो क्या ब्रैकेट सॉल्व हुआ, 4x प्लस में और x भी प्लस में, तो 4x और x, और अभी बचा क्या रह गया, क्या बचा रह गया, -1, और डिवाइड में, और इधर 10/3। अब आओ और आगे बढ़ते हैं, इंप्लाइज दैट 7x - 1/4। अब ये 1 का अंदर गुणा हो जाएगा, 1 का गुणा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 का अंदर 2 में गुणा हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, तो ये माइनस में क्या रह गया, देखिए क्या सही है, 7x - 4 वैसे ही रह गया, -1 का मल्टीप्लाई हुआ कोई फर्क नहीं, 3 का 2 में हुआ 6 और इक्वल टू में 10/3। कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप देख रहे हैं एक के डेनोमिनेटर में 4 है और एक के डेनोमिनेटर में 6 है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, बेटा एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा 4 और 6 का, 12 आएगा। तो 4 वाले में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, और 6 वाले में
2 का, तो यहाँ पे आओ 3 का कर देते हैं, तो ऊपर भी 3 का होगा और ऊपर पूरा 3 में करो, 7x में 3 का हुआ क्या बन गया, -1 में हुआ, और नीचे यहां पे 2 का होगा, 5x में 2 का हुआ, -1 में 2 का हुआ, और नीचे, और वहां क्या रह जाएगा, सही है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, सेम हो गया है तो हम न्यूमरेटर्स को एक साथ लिख देंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे, 21x -3, अब ये माइनस अंदर आएगा बच्चों, तो 10x को किसमें कर देगा, और बताओ ये -2 किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, और उधर क्या आएगा, 10/20x, 21x में से 10x चला जाएगा, कितना x बचेगा, 3 है माइनस में, 2 है, 3 है माइनस में, 2 है, -3 + 2, एक प्लस एक माइनस, घट जाएगा, 3 में से 2 गया, एक चिन्ह लगेगा बड़े वाले का चिन्ह क्या है, और नीचे क्या आएगा, और इधर अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, अब जाकर ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, और 12 का मल्टीप्लाई उधर होगा। 3 का हुआ कितना बन गया, 33, 3 का -1 में, और 12 का 10 में, 33x, वेरिएबल उधर कोई है नहीं जो इधर आएगा, ये वाला कांस्टेंट उधर चला जाएगा, 120 में जुड़ जाएगा, कितना बन जाएगा, 123, कितना बन जाएगा, 123 बन जाएगा। और अब क्या करेंगे, इस 33 को उधर भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आया, 123/33, 123/33। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बड़ा लगा, बस ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि हमारे पास इस ब्रैकेट में 2x के नीचे कुछ नहीं था, 1 - x के नीचे 2 था। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एलसीएम को लेकर, डेनोमिनेटर को सेम बनाकर, ये सॉल्व होगा। ये यहाँ वाला माइनस याद रखा करिए, जब भी बीच में माइनस रहे और हमें आगे 2 टर्म को घटाना हो तो ब्रैकेट लगता है, मतलब पहला वाला माइनस में जाएगा और दूसरे वाले सभी का चिन्ह क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा, प्लस वाले माइनस में होते रहेंगे और माइनस वाले प्लस में होते रहेंगे। तो देखो 1 माइनस में चला गया और x किस में हो गया, प्लस में। यहाँ पे मैंने जोड़ लिया, इसका मल्टीप्लाई किया, इतना आया, फिर मैंने एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया, फिर यही माइनस वाली कहानी यहाँ पे आ रही है, अंदर आ रहा है तो ये प्लस में हो जा रहा है। अब जाकर मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई बनने के लायक हुआ, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और देखा कि वेरिएबल हमारा एक ही तरफ था और कांस्टेंट हमारे दोनों तरफ थे, कांस्टेंट को एक तरफ। अभी और रिड्यूस होगा किससे, 3 से, 41/11, 3 से आप काट सकते हैं इसको, 3 से आप इसको काट सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। ऊपर कट गया 41 टाइम्स में, नीचे कट गया 11 टाइम्स में। तो ठीक है, आपसे हो जाएगा, न समझ में आए तो दोबारा से इस वीडियो को, दोबारा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, देख के अच्छा लग रहा है, 0.5 x - 0.4, 3.5, तरीके कई हैं। तरीका ये है कि सबसे पहले 0.5 में x का मल्टीप्लाई कर दे, 0.5 में 0.4 का मल्टीप्लाई कर दे, नीचे 3.5 रहे,
ऐसे इधर भी मल्टीप्लाई कर दे, नीचे 4.2 रहे। फिर क्या करें, नीचे का 3 पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे। ऊपर नीचे क्या कर दे, 10 से गुणा कर दे, तो ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा, नीचे 35 बन जाएगा। ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा, नीचे 42 बन जाएगा, है ना। और उसके बाद 35 और 42 का क्या ले ले, एलसीएम ले ले। और फिर कुछ इधर उधर गुणा होगा और एक तरफ का ये पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये एक तरफ का इधर पूरा सॉल्व हो जाएगा और फिर इधर एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, मतलब सॉल्व हो जाए कि नहीं हो जाएगा। पर इसको मैं ऐसे नहीं करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे एक आसानी दिख रही है। आसानी बच्चों ये दिख रही है, ध्यान से देखो, 5 का 7 टाइम्स टेबल पढ़ोगे 35 आ जाएगा। 0.5 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3.5। और इसी तरीके से 0.6 में 4.2 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4.2। तो बेटा ये कट गया, ये कट गया कितनी बार में, 7 बार में। अब एलसीएम कुछ लेने की जरूरत ही नहीं, क्या बचा, x माइनस 0 पॉइंट डिवाइड में यहाँ पे माइनस x माइनस 2 पॉइंट डिवाइड में, और उधर अब एलसीएम आपका सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, x माइनस प्लस हो जाएगा ना, सही बात है। ये वाला x प्लस में है और ये वाला x माइनस में है, क्या हो गया, कट गया। 2.7 किस में है और 0.4 किस में है, घट गया, क्या आया, 2.3। और डिवाइड में क्या है, और उधर क्या है, x प्लस 6.1। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो पूरे के नीचे मैं क्या मान लूं, और 1 का मल्टीप्लाई उधर जाके 2.3 में होगा, तो इंप्लाइज दैट क्या बनेगा, 2.3। और इधर क्या बनेगा, 7 का x में होगा तो 7x, और 7 का और किस में होगा, 6.1, तो क्या आएगा 42.7, 42.7। अब बताओ वेरिएबल को, वेरिएबल उधर 7x है तो वेरिएबल उधर ही पड़ा रहने दो, कांस्टेंट इधर भी है उधर भी है, इसी वाले कांस्टेंट को इधर बुला लो। तो यहाँ पे 2.3 था और माइनस में क्या आ जाएगा 42 पॉइंट, और उधर क्या रह गया 7x। अब 2.3 प्लस में 42.7 माइनस में, घटा देंगे, चिन्ह बड़े वाले का लगा देंगे, तो बड़े वाले का चिन्ह है माइनस, चिन्ह माइनस लग जाएगा, घटाने पे 7 में से 3 गया 4 और 42 में से 2 गया 40, तो माइनस 40.4 इक्वल टू 7x। अब ये 7 आके इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो -40.4 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू x। क्या कटेगा 7 से, 7 से फुल्ली डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो चाहे आप इतने पर ही छोड़ दीजिए, चाहे तो ऊपर से डेसिमल हटा के नीचे एक जीरो बढ़ा दीजिए। मैंने क्या कहा, ऊपर से डेसिमल हटा के नीचे एक जीरो बढ़ा दीजिए। तो बढ़ाएंगे तो फिर आपको काटना भी पड़ेगा,
बढ़ाएंगे तो फिर आपको काटना भी पड़ेगा। -404 हो गया और नीचे क्या हो गया 70। ये हो गया यक्स की वैल्यू। और इसको 2 से काट दो। 2 से काटोगे तो क्या आएगा, x बराबर ऊपर कटा 202 और नीचे कटा 35। बन जाएगा। कर रहे हो आप लोग अपने से? ठीक। थोड़ा और बड़ा आपको क्वेश्चन बना के दे दिया। करेंगे, आइए जल्दी सॉल्व करें। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ये देखिए, ये जो स्क्वायर है ये ऊपर है, पहले ये क्या होगा, ब्रैकेट्स खुल जाएंगे। तो 2x प्लस में और x भी किसमें, क्या बनेगा ये 3x। 3 प्लस में 5 भी किसमें, क्या बनेगा, और पूरे का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यहां पे देखो आगे प्लस 2x प्लस में x किस में जाएगा बच्चों, माइनस में। अंदर गुणा होगा तो x किस में हो जाएगा, तो 2x में से x चला गया, क्या बचा x। 3 किस में है और 5 किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 3 में से 5 गया और इसका भी क्या हो जाएगा, और उधर क्या लिखा है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर मतलब 3 का 9 और x का x स्क्वायर। ये तो a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a इंटू b, आगे प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, क्या लिख दे डायरेक्ट 4 लिख दे, और -2ab -2 इंटू a इंटू b, और आगे क्या लिखेंगे 10x स्क्वायर प्लस 92। अब आप देखो ये 9x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या बन गया 10x, ये देखो 2 3 जा 6 और 6 8 जा 48, तो क्या बन गया 48x, 48x। और x वाला कहां है, ये है 2 2 जा 4x लेकिन माइनस में। अब कांस्टेंट वाले कहां हैं, बचे हैं ना कुछ, दोनों प्लस में, और इधर क्या बचा है 10x स्क्वायर प्लस 92। सारे कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, 10x स्क्वायर प्लस 44x, और ये 10x स्क्वायर इधर आया तो क्या हो गया -10x स्क्वायर। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे वेरिएबल एक तरफ हो गए। बराबर लगाएंगे 92, 68 इधर आएगा, किसमें हो जाएगा माइनस में। ये 10x स्क्वायर क्या हो गया कट गया, इधर क्या बचा 44x, इधर क्या बचा 12 में से 8 गया, 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया,
तो क्या आया, ये 44 इधर आएगा, किसमें चला जाएगा, डिवाइड में, 4 से काट दोगे, 4 से काट दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6/11 बन जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पे डेनोमिनेटर में x+1 है, यहां पे डेनोमिनेटर में सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, सेम बनाने के लिए यहां पे भी पूरा x+2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी कर देंगे, इसके ऊपर नीचे इसका गुणा कर देंगे पूरे का, और इसके ऊपर नीचे इसका गुणा कर देंगे पूरे का। तो ये इसमें हो गया x+2 का गुणा, और इसमें किसका हो जाएगा, x+1 का गुणा। और इधर जो था वो पड़ा रहेगा। अब आप देखिए, ये क्या बना, x+2, ये क्या बना, x का x में हुआ x², फिर x का किस में होगा, 2 में होगा। सबसे पहले x का x में होगा, x² है, x का 2 में होगा 2x, तो x का तो दोनों में हो गया। बताओ x का दोनों में हो गया कि नहीं हो गया। अब किसका होना चालू होगा, 1 का x में हुआ 1x, 2x भी था प्लस में, 1x भी है प्लस में, तो 2x और 1x, और 1 का 2 में हुआ 2। यहां पे देखो, x का x में x², x का 1 में 1x, 2 का x में 2x, 1x 2x 3x, और प्लस अब आपके डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएंगे। जब न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएंगे, बताओ डायरेक्ट x और x जुड़ के, 2 और 1 जुड़ के, और नीचे क्या रह गया, और इधर में क्या लिखेंगे, 2/x प्लस, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो बच्चों क्या होगा, इधर 2x + 3 पूरे में मल्टीप्लाई किसका होगा, दोनों में एक से ज्यादा टर्म है इसलिए ब्रैकेट बनाते चल रहे हैं। इधर 2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, सही बात है, उधर मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले 2x का किसमें होगा, इंप्लाइज दैट 2x का x में हुआ कितना आया, 2x², फिर 2x का किसमें होगा, कितना आएगा, 2 का 10 में हुआ 20x, 2x का पूरे में हो चुका, अब 3 का होगा किसमें होगा, कितना आएगा, अब 3 का किसमें होगा, कितना आएगा, 30। फिर क्या लगाएंगे, मेरे पास जगह कम है बच्चों, आप लोग इसी में इक्वल टू बनाइएगा ऐसे आगे, 2 का मल्टीप्लाई x² में होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3x में होगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा। अब कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को देखो, ये वेरिएबल्स हैं,
इन सबको एक तरफ कर दो, भेज दो उसको उधर। 2x² 20 और 3 कितना हो गया, ये 2x² इधर आया, ये 6x इधर आया, सही बात है ना, ये दोनों इधर आए माइनस में हो गए। और अब क्या बनाएंगे, इक्वल टू इधर कौन है पहले, और वो 30 आएगा इधर, तो किसमें हो जाएगा, देखो यहां से फिर से क्वाड्रेटिक बन रहा था, कट गया। पिछले वाले में भी देखो क्वाड्रेटिक बन रहा था, क्या हुआ था, कट गया था। सॉल्व केवल कितना होगा, लीनियर। तो क्वाड्रेटिक कट गया, 23x में से 6x चला गया, और उधर 4 में से 30 चला गया, 4 में से क्या चला गया, 30 चला गया। तो बताओ x बराबर क्या आ गया, बन जाएगा आपसे, ये देखिए ये और ही बड़ा क्वेश्चन कर दिया। सॉल्व करेंगे, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। आओ जल्दी से करते हैं, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, ये 4x + 3 उधर लिखा और ये पूरा ब्रैकेट में लिख दिया, 2x + 5 इधर लिखा और ये पूरा ब्रैकेट में लिख दिया। अब आइए देखते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। पहले 4x का 6x² में होगा, 4 का 6 में हुआ, और यहाँ पे x था, यहाँ पे x² था, क्या बन जाएगा, x3। अब 4x का किस में होगा, तो 4 का 13 में हुआ, और x का होके, अब 4x का इसमें होगा -4 में, तो 4 का -4 में हुआ, और वहां पे x था। अब ऐसे ही जल्दी से 3 का कर दो, 3 का 6x² में, तो 3 का 6 में हुआ 18, और साथ में क्या था, 3 का 13 में हुआ 39, और साथ में क्या था, 3 का -4 में हुआ -12। ऐसे इधर भी जल्दी से कर दो, 2x का 12x² में, 2 का 12 में 24, और x का x² में, 2x का 5x में, 2 5 जा, और x का क्या हो जाएगा, 2x का -2 में, 2 2 जा 4 -4, 5 का 12 में, और साथ में क्या है, x², 5 का 5 में, साथ में क्या है, 5 का 2 में, और क्या लग जाएगा, माइनस। सही है, देखिए अब वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा।
क्या रहेगा 24x³ ये वाला। एक्स स्क्वायर वाला देखो यहाँ पे 52x² प्लस में और यहाँ पे 18x², तो 52 और 18 कितना बन जाएगा 70x²। 52x² और 18x² दोनों जुड़ के 16x माइनस में 39x प्लस में से माइनस हो गया तो प्लस का चिन्ह बड़े वाले का क्या आया 23x। ये तो सारे वेरिएबल सॉल्व हो गए, कांस्टेंट को छोड़ दो, कांस्टेंट को उधर भेजना है। अब ये उधर बुलाओ 24x को उधर बुलाओ, क्या हो जाएगा यहां पे देखो 60x² और यहां पे 10x² और दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा इधर जोड़कर कितना होता 70x² और उधर जाता तो यही हो किसमें हो जाता अब x वाला देखो 25x प्लस में और 4x 25 में से 4 गया 21। अब ये 21 उधर गया तो किसमें हो गया तो देखो सारे वेरिएबल्स उस साइड जा चुके हैं। अब बराबर लगाएंगे, इधर कौन सा कांस्टेंट है और उधर कांस्टेंट आएगा तो क्या बनेगा ये क्या हुआ 23x में से 21x गया, 12 में से 10 गया, अब ये 2 जाकर उधर डिवाइड कर देगा बच्चों, लिखने x बराबर क्या आ गया 1। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था और कितना छोटा सा आंसर आया, x बराबर क्या आ गया 1। बन जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको इक्वेशन बना कर देगा तब जाहिर सी बात है आप लोग सॉल्व कर लोगे, पर अगर क्या करे वर्ड प्रॉब्लम में दे दे, कैसे दे दे वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड्स में लिख के दे दे और आपको फिर पहले क्या करना पड़ेगा पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा तब उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तक आप लोगों ने केवल सॉल्व करना सीखा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन से इक्वेशन बनाया जाता है और उसके बाद उसको सॉल्व करना तो आप लोग सीख ही चुके हैं। तो ठीक है, अगर आप लोग सीख चुके हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा जब मेरे होमवर्क का आंसर आप लोग मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जब आप लोग कमेंट बॉक्स में इस होमवर्क को सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों से बनने लगा। तो अगर आप लोगों से बनने लगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे और अपने चैप्टर में आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। होमवर्क को करना कभी मत भूले, होमवर्क करें और उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आप बताएंगे होमवर्क का आंसर तो मुझे पता चलता है कि आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, अभी मुझे इस पर और क्वेश्चन कराने चाहिए कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक बच्चों।